नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार दिल्ली में शराब घोटाला मामले को लेकर के सियासत बरकरार है। बता दें कि ईडी ने बकायदा अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी कर दिया है और अब चौथे समन की तैयारी में है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। इस बीच खुद अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उनका यह कहना है कि इनका मकसद जांच करना नहीं बल्कि मेरी गिरफ्तारी करना है ताकि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर सकूं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यह कहा कि अगर घोटाला हुआ है तो आखिर पैसे गए कहां। ये तमाम सवाल दरअसल आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर और साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। उनका कहना यह है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरती है, जिसकी वजह से उनके एक एक नेताओं की गिरफ्तारी करवाई जा रही है और ये तमाम गिरफ्तारियां जो है वो जांच एजेंसियां नहीं बल्कि बीजेपी के इशारों पर हो रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में ईडी के 3 समन को दरकिनार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। खुद आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब ईडी केजरीवाल के घर पर रेड मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आधी रात को आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर ऐसा दावा करके सनसनी मचा दिया। दिल्ली में सुबह से ही हलचल लगातार तेज है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। फिलहाल पुलिस ने थोड़ी बहुत सुरक्षा हटा ली है, लेकिन सुबह सुबह सुरक्षा जरूर टाइट की गई थी। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने पिछले 2 मौकों की तरह इस बार भी ईडी के नोटिस को अवैध ही करार दिया है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे, लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच से डर रहे हैं और इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, यानी कि दाल में काला जरूर है। उधर इंडी अलायंस में आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को यह नसीहत दी है कि उन्हें कानून का सामना करना चाहिए। यानी वो खुद इंडिया अलायंस का जो घटक दल है कांग्रेस, वो बकायदा नसीहत दे रहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ईडी की जांच का सामना करना चाहिए। उन्हें इस तरीके से बार बार नोटिस को दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, इस मामले को लेकर के खुद ईडी की टीम ने बकायदा यह स्पष्ट किया है कि यह मात्र अफवाह है। किसी भी प्रकार की कोई रेड अरविंद केजरीवाल के आवास पर नहीं की जा रही है और ना ही उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, बल्कि एजेंसी जो है वो अरविंद केजरीवाल को चौथे समन की तैयारी में लगी हुई है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ करके जेल में डाल दो। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। ये झूठे केस लगाकर मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। मेरे वकील ने बताया कि ये सभी समन गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी क्यों है, इसका जवाब मैंने ईडी को दे दिया है। अगर ये सही समन भेजते तो मैं जांच में सहयोग जरूर करूंगा। बीजेपी का मकसद सही जांच करना नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। इनका मकसद है कि मुझे पूछताछ के बहाने बुला लो और फिर मेरी गिरफ्तारी कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। हमने भ्रष्टाचार किया होता तो दूसरे नेताओं की तरह मैं भी बीजेपी में शामिल हो गया होता। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान यह भी कहा कि आप लोग 2
2 साल से शराब घोटाले का नाम सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक घोटाले में एक भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि किसी भी तरीके का घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर घोटाला हुआ होता तो पैसे मिल जाते। अगर घोटाला हुआ है तो ये पैसे आखिर गए कहां हैं? उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने मुझे 8 महीने पहले बुलाया था, मैं गया भी, लेकिन ईडी के समन गैर कानूनी है। ये पूछताछ के बहाने मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं। जो बीजेपी से नहीं मिलता उसे ये जेल भेज देते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी इन्होंने जेल में डाल दिया है। अगर वे भी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो जेल से बाहर होते। जो भी इनसे हाथ मिला लेते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं। जो कुछ भी इस देश में चल रहा है वो बेहद खतरनाक है। हमारे शरीर में खून का हर कतरा देश के लिए है। हम हमेशा देश के लिए लड़े हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक एक भी पैसे की हेराफेरी सामने नहीं आई है। यदि भ्रष्टाचार हुआ होता तो इतने पैसे कहां गए? क्या सारे पैसे हवा में उड़ गए हैं? फर्जी केस में कई नेताओं को जेल में डाला गया है। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। मेरे वकील ने कहा है कि यह समन गैर कानूनी है। मैंने इन्हें लिख कर बताया है कि यह गैर कानूनी है। उनके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल जो है इन समन को बार बार गैर कानूनी करार दे रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि बकायदा ये समन जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा आ रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इन समन को गैर कानूनी कैसे करार दे सकते हैं? साफ तौर से अगर ये समन गलत है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, इन समन पर स्टे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि अब जांच एजेंसी को लेकर के बकायदा ये दावा किया जा रहा है। पहले तो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा था, फिर चाहे वो आतिशी हो, प्रियंका हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, उनके द्वारा यह कहा जा रहा था कि सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड की जाएगी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अब खुद इस बात को अरविंद केजरीवाल दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि ईडी जो है उन्हें पूछताछ के लिए इसलिए बुला रही है ताकि ये पूछताछ के लिए वहां पर जाएं ईडी के दफ्तर और उसके बाद ईडी इन्हें गिरफ्तार कर ले। यहां पर ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि अगर ईडी को गिरफ्तार करना होगा तो ईडी तो बाकायदा नियमों का पालन करते हुए उन्हें उनके घर से भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन बार बार ईडी जो है वो समन जारी कर रही है ताकि शराब घोटाला मामले में पूछताछ में अरविंद केजरीवाल उनका सहयोग कर सके। जांच एजेंसी को जो सवालों के जवाब चाहिए वो अरविंद केजरीवाल दे सके। लेकिन वहीं पर दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 6 जनवरी से गुजरात जाएंगे और गुजरात में 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो लोकसभा चुनाव प्रचार करेंगे। यानी कि ये वही गुजरात है जहां पर विधानसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कई सारे बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल से डर चुकी हो और इस बार गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल को चुनेगी। लेकिन गुजरात में देखने को मिला कि कैसे अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हुई और उन्हें वहां पर मुंह की खानी पड़ी। अब इसी चीज को लेकर के विधानसभा चुनावी मैदान में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कूदे थे, लेकिन यहां पर भी उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह शब्द भी उनके लिए गलत होगा क्योंकि पूरी तरीके से उनके पार्टी की जमानत जब्त इन तीनों राज्यों में हो चुकी है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल यह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों की वजह से बीजेपी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को खत्म कर दिया जाए ताकि जो अरविंद केजरीवाल की नीतियां हैं उनसे तो बीजेपी लड़ नहीं सकती, इसलिए वो उन्हें जेल में डालना चाहती है ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव का प्रचार न कर सके और इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। तो ये तमाम चीजें लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कही जा रही है। और जहां तक पैसों के लेन देन की बात अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाई गई है तो आपको बता दें, जब शराब घोटाला मामले से जुड़े केस को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये बकायदा स्पष्ट किया था और जिस तरीके से सबूत ईडी और जांच एजेंसियों के द्वारा पेश किए गए तो इसमें कोर्ट ने माना था कि यहाँ पर 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। ऐसे में यहाँ पर स्पष्ट होता है कि ये जो पूरा घोटाला हुआ है उसमें 338 करोड़ रुपए का लेन देन का जो बात है वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया था। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट के
सामने जांच एजेंसियों के द्वारा रखे गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने भी यह बात मानी थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो पैसे कहां गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये घोटाला तो है ही नहीं, इस तरीके का कोई भी घोटाला दिल्ली में हुआ ही नहीं है। अगर घोटाला हुआ होता तो पैसे के लेन देन की बात सामने आती, लेकिन ये पैसों की लेन देन की बात आज से करीब 1-2 महीने पहले ही कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।